भी बहुत। और कोई कुछ कह के चला जाता था, बोल तो पाते नहीं थे वो उनको। और फिर उसके बाद एक ही चीज नजर आती थी, वो क्या है, रो लो। तो रो लेते थे। लेकिन उसके बाद फिर सीखा कि धीरे 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 कैसे उन उन लोगों से अपने आप को दूर करना है, ताकि वो आप तक पहुंच ही ना पाए, आपको कभी हर्ट ही ना कर पाए। ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा आप लोग भी सीखोगे। और फिर आप लोग को भी किसी की बातें, किसी की भी कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी आपको बोलता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो आज हम पहले अपना जो बचा हुआ चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने यहाँ पर खत्म किया था। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। तो कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हम सबका एक, जब हम लोग खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं, जो भी रहते हैं, हमारा, हम अपने आसपास में एक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, है ना। तो उसी से ही डिसाइड होता है कि हम लोग अपने जीवन में कैसी चीजें रिसीव करेंगे, ज्यादातर करके खुश महसूस करेंगे, खुशी में खुशियों को आकर्षित करेंगे, या फिर हम लोग अपने जीवन में दुखों को या ऐसे ही चीजों को, नेगेटिव चीजों को आकर्षित कर लेंगे। तो इसी से हम लोगों को पता चलता है कि हम कैसा अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एंड किया था कि आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही चुंबकीय बनता और फैलता है, तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। जरा इसकी कल्पना करके तो देखें, मतलब कि हम जैसा अपना ऑरा बनाएंगे, जैसा अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, उसी के अनुसार हमें लोग मिलेंगे, उसी के अनुसार हमें जीवन में चीजें मिलेंगी, घटनाएं मिलेंगी, परिस्थितियां मिलेंगी। तो अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे बनाएं। प्रेम की शक्ति ही हर चीज को जोड़ती है ना। प्रेम की शक्ति तो एक दूसरे से लोगों को जोड़ती है। अब आप देख रहे होंगे कि हम लोग सुबह जो सेशंस कर रहे हैं, आप सोचो इतने पावरफुल सेशंस हो रहे हैं। अब हम लोग जब जुड़े हैं, जो भी जो जो स्पीकर्स को आप देख रहे हैं, ये सब स्पीकर्स जो आ रहे हैं, जो अपना कीमती समय निकाल करके हम लोग को इतना कुछ सिखा रहे हैं, अब वो कैसे जुड़े हैं हम लोगों से। मैं उनसे जब मिली, तो मेरे और उनके बीच में किस तरीके का संबंध है, जो वो हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हैं, आगे साथ मिलके बढ़ पा रहे हैं, वो क्या है, वो प्रेम की ही तो शक्ति है ना। उसी के माध्यम से तो हम लोग जुड़े हुए हैं, एक बार मिले और बस इतना कनेक्शन बन गया कि आज भी उसी तरीके से चीजें अच्छे से चल रही हैं, और आगे बढ़ रही हैं, कनेक्शन और स्ट्रांग होता जा रहा है ना। तो ऐसे जीवन में हर एक चीज को प्रेम की शक्ति ही जोड़ती है। लोग भी प्रेम के माध्यम से जुड़े होते हैं, अच्छी चीजें, अच्छी वस्तुएं भी प्रेम के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं। हर एक अच्छी चीज जो हम चाहते हैं वो प्रेम के माध्यम से ही जुड़ी हुई होती है। जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे, अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे, और चालाक लोग भोले भालों को धोखा नहीं देंगे। जब लोग प्रेम का महत्व समझ जाएंगे तब, और हर व्यक्ति इसका महत्व समझने लग जाएगा तब, है ना, तब सोचो कि संसार कैसा हो जाएगा। हर किसी को पता होगा कि हमें गलत नहीं करना है, हमें अच्छी चीजें करनी है, किसी भी तरीके की चालाकी नहीं करनी है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाए, तो सोचो जीवन कैसा हो जाएगा, है ना। अपनी अच्छी भावनाओं द्वारा दूसरे लोगों को प्रेम देने के अवसर आपको हर दिन मिलते हैं, हर दिन हमको ये अवसर मिलता ही है। ठीक है। अब वो हमारी हमारी खुद की मर्जी, हमारी खुद की इच्छा होती है कि हम लोग उसको कितनी हद तक अपना लेते हैं। तो हम अपनी अच्छी भावनाओं द्वारा दूसरे लोगों को प्रेम देने के अवसर हर दिन पाते रहते हैं। जब भी आप खुशी महसूस करते हैं, तो यह इस बात की गारंटी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और सकारात्मकता देंगे। जब आप किसी को प्रेम देते हैं, तो वह प्रेम लौटकर आपकी ओर आएगा, और इतना ज्यादा होकर आएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। जब भी आप देख के देखो, आप किसी को प्रेम देते हो ना, तो आप देखो कि दुगना चौगुना प्रेम आपकी तरफ में लौट के ही आता है। किसी से अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके साथ गंदा थोड़ी ना करेगा।
अच्छा ही करेगा। जब मौका मिलेगा तब वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेगा, अच्छा करेगा। कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही जब हम सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी किसी को देंगे। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम देते हैं तो संभवतः वो आपका प्रेम दूसरे व्यक्ति पर इतना सकारात्मक असर डालेगा कि वह किसी तीसरे को प्रेम देगा, क्योंकि ऐसे चेन बनती जाएगी। आप उसको दोगे, वो किसी और को देगा, उसको भी समझ आएगा। अगर इस श्रृंखला में जितने भी लोगों पर सकारात्मक असर होता है, आपका प्रेम जितनी दूर तक यात्रा करता है वह सारा का सारा प्रेम लौट कर आपकी ओर आता है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो, आप सीख रहे हो, अब इस चीज को आप चेन की तरह आगे बढ़ाओ। आप किसी और को प्रेम देने लगो, वो कुछ आपसे सीखे, वो कहीं और दे दे, उससे वो कहीं सीखे, वो और कहीं दे दे। तो वो जितनी आप चेन ये प्रेम की बनाते चले जाओगे, बांटते चले जाओगे, तो भले ही आप किसी जो 100वां पर्सन है उसको आप नहीं जानते होगे, लेकिन वहां तक जो आपका ये प्रेम पहुंचा है ना, उस चेन के माध्यम से, श्रृंखला के माध्यम से, वो सारा आपकी तरफ लौट करके आ जाएगा। उसका सारा पॉजिटिव असर वो आपको ही मिलने वाला है। लोग इतना कुछ बताते हैं कि फला उपाय कर लो, है ना, तंत्र मंत्र विद्या उपाय, जितने कितने तरह की चीजें बताई जाती हैं। मैं बोलती हूँ कि वो सब करने के पहले ये करके देखिए, प्रेम दे के देखिए। अपनी किसी भी चीज को इतनी पावर दीजिए अपने विचारों से, अपनी शक्ति से, कि वो आपकी चीज को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना हम लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, वास्तु शास्त्र में, दुनिया भर की और चीजों में विचार वही पड़े हुए हैं, है ना, गलत नेगेटिव विचार पड़े हुए हैं। और फिर हम इतने सारी चीजें करवा लेते हैं, लेकिन असर क्या होता है उसका? जब तक कोई इंसान पॉजिटिव नहीं होता, ये सारी चीजें पॉजिटिविटी से जुड़ी हुई होती हैं। रिजल्ट किनको मिलता है वो सब करके? जब वो होप में आ जाते हैं, आशा में आ जाते हैं कि अब हमने ये पूजा करा ली है, अब सब अच्छा हो जाएगा, अब हमने फला चीज कर ली है, ये सब सब अच्छा हो जाएगा। तो जब आप आशा में आ जाते हो, यानी कि आप अपनी चीज को प्यार देना शुरू कर दिए हो, तब आपके साथ ठीक होता है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ कराते हैं, सारी चीजें कराते हैं, फिर भी उनका भला नहीं होता। तो वो कहते हैं मेरा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि शायद वो अपनी भावनाओं को चेंज नहीं कर पाए होंगे, इसकी वजह से नहीं हुआ। उनकी वो उस फ्रिक्वेंसी पर नहीं आए होंगे, उनको उतना प्रेम नहीं हुआ होगा, उतनी उन्होंने अपनी आशा नहीं रखी होगी अपनी चीजों से। तो ये ऐसे ही होता है। हमको सबसे पहले ये जो फ्री में चीज है ना, इसका इस्तेमाल करके अपनी चीजों को बदलना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी आप किसी भी इंसान को प्रेम देते हो, तो आपका प्रेम वापस लौट के आएगा ही आएगा। आपने उस पहले व्यक्ति को जो प्रेम दिया, ना सिर्फ आपको वही प्रेम मिलता है, बल्कि आपको हर प्रभावित व्यक्ति का प्रेम भी मिलता है। और वह प्रेम सकारात्मक परिस्थितियों, सकारात्मक व्यक्तियों और सकारात्मक घटनाओं के रूप में आपके जीवन में लौटता है। सच में ऐसा होता है। अभी मैंने खुद देखा कि मैंने 4-5 लोगों को ही कांटेक्ट किया था, हमारे जो सेशंस हो रहे हैं उनको। जब हमने उन लोगों ने शुरू किया और हमने स्टेटस डालना शुरू किया और सब करना शुरू किया, तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास खुद से सबके मैसेजेस आने लगे। मैम हम भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, हम भी आपके साथ सेशन में जुड़ना चाहते हैं, या हम आपके यहाँ पे कम्युनिटी में सेशन लेना चाहते हैं। मतलब मैंने 3-4 4-5 लोगों से ज्यादा किसी को कनेक्ट नहीं किया, लेकिन खुद मेरे पास में लौट लौट के लोग आने लगे, इतना प्यार दे रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से उसको ले रहे हैं, और इतना उत्साह दिखा रहे हैं उसके प्रति कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। उतने शायद उत्साहित आप लोग नहीं हो रहोगे जितना कि वो उत्साहित है यहाँ पर सेशन को लेकर के। सच में बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा वो जुड़ाव महसूस कर रहे हैं इस कम्युनिटी से, है ना। तो सच में वो लौटता है आपके पास में, वो कहाँ कहाँ से, जैसे बोलते हैं ना, आप चुंबक बन के सबको अट्रैक्ट करते हो। तो मुझे आजकल वही फीलिंग आ रही है कि हम चुंबक बन के बाकी के लोगों को अट्रैक्ट करें। आज भी मुझे 2 लोगों ने स्टेटस देके बोला मैम आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो अब ऐसा वाकई में लग रहा है, जो हम बात करते हैं कि आप एक दिन आप जब देना शुरू करते हो तो आप मैग्नेट बन जाते हो। तो वो चीजें कहीं ना कहीं होने लग जाती हैं। आप लोग भी इसको अपने जीवन में, अपने किसी भी काम में आजमा के देख लीजिएगा। पूरी शिद्दत दीजिए, पूरा प्रेम दीजिए, पूरा एफर्ट लगा दीजिए, और फिर देखिए कि आपके पास में वो कैसे लौट करके आता है। तो प्रेम ही हर चीज के लिए जिम्मेदार है। पूरा प्यार दे डालिए, पूरी शिद्दत दे डालिए। अपने आप पे डाउट करना, किसी भी तरीके की नेगेटिव फीलिंग में जाना, वो प्यार नहीं है। वैसा मत कीजिएगा, ठीक है। जब किसी चीज को करना है तो करना है, शिद्दत से पूरा प्रेम दीजिएगा, ठीक है। दूसरी ओर, यदि आप किसी व्यक्ति पर इतना ज्यादा नकारात्मक असर डालते हैं और वह किसी पर नकारात्मक असर डालता है, तो वो भी सारी नकारात्मकता आपकी तरफ लौटेगी।
ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने जैसे इस बुक में पढ़ा है कि कभी भी हमको मतलब कि डायरेक्ट जो नकारात्मकता होती है, गॉसिप वो सब होता है, उसमें भी नहीं पढ़ना चाहिए। कोई और बैठ के कर रहा है, अगर हमें किसी तरीके से शामिल करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको उसमें भी नहीं पढ़ना चाहिए। अपनी एनर्जी को हम खुद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नकारात्मकता नहीं चाहिए, हमें अपने जीवन में नेगेटिव चीजें नहीं चाहिए। इसलिए हमको इन चीजों से बहुत दूर रहना है। ठीक है। तो सारी की सारी जैसे पॉजिटिविटी लौटती है वैसे नेगेटिविटी भी लौटती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। ये आपको धन दौलत करियर सेहत या संबंधों में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में वापस मिलेगी। आप किसी दूसरे को जो भी देते हैं वो दरअसल खुद को देते हैं। यदि आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी हैं, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है, और आप में किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति है। ठीक है। मान लो आज हम जीवन में किसी भी चीज की वजह से दुखी हैं, कोई भी परिस्थिति है, कोई सिचुएशन है, कोई इंसान है, कोई भी कुछ भी ऐसी चीज है, तो हम उस चीज के कारण नहीं दुखी हैं, बल्कि अपने नजरिए के कारण दुखी हैं। होता है ना, कई बार पास्ट में कोई बहुत पुरानी कोई बात होती है, हम उसको भी पकड़ के बैठे रहते हैं। तो वो पास्ट में जो होना था वो तो हो गया, पास्ट तो बीत गया, खत्म हो गया, वो इवेंट भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब जो उसको पकड़ के बैठा है वो कौन है? वो शख्स कौन है? वो हम है। और हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, वो भी हम है। तो दुख का कारण कौन है? हमारा खुद का विचार, या हमारे खुद के थॉट्स, या हम खुद जो हम पास्ट में अब तक फंसे हुए हैं। और हम लोगों में हर पल इसे बदलने की शक्ति है। अभी आप सोच के देख लो, अभी मैं जैसे आपको मेडिटेशन करवाऊंगी, अभी आप चेंज करोगे, अभी आपके थॉट्स विचार उसकी तरफ चेंज हो जाएंगे। तो हमें हर पल इसको बदलने की शक्ति है, बस हमको इसको पहचानना है और इसको यूज करना है। ठीक है। जब आप उत्साही, खुश और आनंदित महसूस करते हैं, तो इन अच्छी भावनाओं का असर आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर होता है, भले ही उस व्यक्ति से आपका संपर्क क्षणिक हो। ठीक है। कई बार होता है ना, बहुत कम टाइम के लिए हम लोग लोगों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी उन पर अपना एक प्रभाव छोड़ जाते हैं। उन पर आप कुछ ना कुछ अपना एक, आपका ऑरा अगर वैसा होगा ना, आप उन पर कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ ही जाओगे। है ना, होता है, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि बड़े कम समय के लिए आपने उनको देखा था, लेकिन वो आपके माइंड में रह जाते हैं। जैसे मार्केट में किसी को देख लिया, किसी पार्टी में किसी को ऐसा देख लिया, स्टोर में देख लिया, बस में देख लिया, किसी लिफ्ट में देख लिया। तो जब भी आपकी अच्छी भावनाएं आपके संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति पर असर डालती हैं, तो उस एक घटना का आपके जीवन पर अकल्पनीय प्रभाव होता है। हमेशा याद रखें, दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज नहीं होती है। हर काम से एक लहर उठती है, जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता है। चाहे हम कितना भी, हमें ऐसा लगता है कि छोटा सा काम है, करने से क्या हो जाएगा, किसी की तरफ मुस्कुरा के देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी से प्यार से बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी को थैंक यू कह देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी के प्रति मन में अच्छे भाव रख लेंगे, किसी की तारीफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, इन हर एक अच्छे छोटे छोटे कामों से वाइब्रेशन उठती है, जो हमें हमारे जीवन में हेल्प करती है, मदद करती है हमारी खुशियों को हम तक पहुंचाने में। जिस प्रकार से एक बुरा व्यवहार लोगों को याद रह जाता है, वो कभी भूल नहीं पाते, उसी तरीके से एक अच्छा व्यवहार भी लोगों के जीवन में उनको हमेशा याद रहता है। आप खुद याद करो, आपके जीवन में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी थोड़े टाइम के लिए आपको मिले थे, लेकिन वो बहुत अच्छे से सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं, बहुत प्यार से सबसे मिल रहे हैं, खूब बढ़िया जॉली नेचर है, एकदम मस्त है। तो उनको आप याद रखते हो कि नहीं रखते हो अपने जीवन में? भले आप उनको दोबारा मिलो नहीं मिलो, पर याद रखते हो ना। वैसा ही होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक प्रभाव, एक इम्पैक्ट डालते हैं। तो छोटी छोटी चीजें करने से कभी भी बचना नहीं चाहिए। आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिल बना सकती है। आप छोटा सा किसी से पूछ लो कि कैसे हो, क्या है, कैसा चल रहा है, थोड़ा सा किसी के दुख दर्द सुन लो, वो भी बहुत बड़े बड़े रिजल्ट को क्रिएट करता है आपकी जिंदगी में। ठीक है। प्रेम हर संबंध का समाधान और जवाब है। आप नकारात्मकता से कभी किसी संबंध को बेहतर नहीं बना सकते। अपने संबंधों के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, और प्रेम पाने के लिए प्रेम दें, जो कि यूनिवर्स का एक नियम है कि हम पाएंगे तभी जब हम देना शुरू करेंगे। ठीक है। तो अपनी प्रिय चीजों पर
गौर करें, अपनी प्रिय चीजों पर गौर करें, अपनी प्रिय चीजों की सूची बनाएं, अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। आदर्श संबंध की कल्पना करें, इसके सर्वोच्च स्तर की कल्पना करें और इसके होने की भावना तहे दिल से महसूस करें। यदि आपको किसी संबंध के बारे में अच्छा महसूस करने में मुश्किल आती है, तो अपने आसपास की अन्य चीजों से प्रेम करें और उस संबंध की नकारात्मक चीजों पर गौर करना बिल्कुल छोड़ दें। जो भी चीज मुश्किल लग रही है ना, आज की लाइफ में आपको परेशान करती है, मुश्किल लगती है, उस पर फोकस करना बंद कर दें, क्योंकि हमारा जहाँ पे फोकस जाता है वहां हमारी एनर्जी जाती है, जहाँ पे आपकी एनर्जी जाती है हमारे जीवन में वो चीजें बढ़ने लग जाती है। ठीक है। तो कोशिश करिए कि अच्छी चीजों पर गौर करिए, जैसे आपने अपनी लिस्ट बनाई है, आपको अपनी लिस्ट पर गौर करना है कि आपको अपने जीवन में क्या चीजें चाहिए, उस पर गौर कीजिए। अच्छे संबंधों की कल्पना कीजिए, जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है उसकी कल्पना कीजिए कि मेरे जीवन में तो ये हो रहा है। मन में कल्पना करने से किसने रोका है? कोई पैसा नहीं लगता आपका, जितनी मन चाहिए उतनी अच्छी चीजें महसूस करते जाइए, अपने बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, बच्चों के बारे में, घर बार के बारे में, अच्छी चीजों के बारे में कि आलीशान महल में रह रहे हैं, आपके पास में खुद का प्राइवेट जेट है। सोचिए ना, सोचने में किसको, कौन से आपकी ऐसी कल्पना शक्ति करने में आपको कौन सा वो लग जाता है। अपने बच्चों के बारे में अच्छे से अच्छा महसूस करिए। तो प्रिय चीजों पर फोकस कीजिए जो लाइफ में चाहिए। नकारात्मकता पर गौर करना बिल्कुल छोड़ दें, कमी पर फोकस करना बिल्कुल छोड़ दें। जब हम लोग कमी पर फोकस करते हैं तो जीवन में इधर उधर सब जगह से कमी महसूस करते हैं, कमी वाली चीजें हमको मिलने लगती हैं और परेशानियां हमें घिरती चली जाती है। तो इसलिए उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आप किसी भी चीज को प्रेम दो, किसी सामान को दे दो, किसी इंसान को दे दो, किसी रिश्ते को दे दो, अपने कामकाज को दे दो, पैसे को दे दो, कुछ किसी भी चीज को दुनिया को कि आप प्रेम दे दो, वो आपके लिए कुछ भी करेगा, वो आपके लिए लौट के आएगा। आपको बस अच्छा महसूस करके प्रेम देना है। आपके संबंधों की हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी, काफूर हो जाएगी। जब भी किसी संबंध में नकारात्मक स्थिति सामने आए तो समाधान हमेशा एक ही है, वो क्या है? प्रेम। आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप कभी जान भी नहीं सकते कि यह गुत्थी कैसे सुलझेगी, लेकिन यदि आप अच्छा महसूस करते रहेंगे और प्रेम देते रहेंगे तो ये अपने आप सुलझ जाएगी। लाओ त्सु, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और हर महान व्यक्ति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, प्रेम करें। आप देखो जितने भी महान गुरु हुए हैं, है ना, या महान व्यक्ति हुए हैं, उन सब ने जितने भी ग्रंथ हैं सब उठा के अगर हम देख लें तो वो एक ही मैसेज देते हैं कि लोगों से प्रेम करें, चीजों से प्रेम करें, संबंधों से प्रेम करें, सब चीजों से प्रेम करें। और प्रेम ही दुनिया में वो शक्ति है जो आपको हर अच्छी चीज तक पहुंचाती है। ठीक है। तो अब हम इसके मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज का अपना मेडिटेशन करेंगे। तो आप जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। तो करना क्या है, आज से कोशिश करनी है कि हम जिसके भी संपर्क में आते हैं, आप थोड़ी देर के लिए, आप कहीं भी जा रहे हो, आप किसी से भी मिलते हो, आप कोशिश करो मुस्कुरा के मिलो, हमेशा अच्छे से लोगों से बात करते हुए मिलो, उनके दिल में अपनी जगह छोड़ जाओ। अगर कोई सॉल्यूशन दे सकते हो, किसी की छोटी मोटी मदद कर सकते हो, जैसे कई बार होता है ना, सामने वाले को मदद की जरूरत होती है, हम देख के अनदेखा कर देते हैं। अगर हो सके और आपकी वो करने में होगी, मतलब आप इजीली उसको कर सकते हो, तो जरूर से ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जो जब वही बात है ना कि जो हम देते हैं वो हमको लौट के मिलता है। तो ये भी चीजें हमारे जीवन में, चाहे वो स्वास्थ्य, करियर, हमारी वेल्थ हो, धन हो, सब में हमको ये प्रभाव देखने को मिलता है अगर हम किसी की भी मदद करते हैं, किसी को खुश महसूस कराते हैं, किसी को प्यार देते हैं। तो ये जरूर से करना है इसको आप लोग। ये पॉइंट्स इसलिए हैं कि अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब ये मेन मेन पॉइंट्स पर हमको काम करना है, ऐसे हमको बनना है अपने जीवन में अच्छी चीजों को लाने के लिए। क्योंकि ये नहीं है कि आप बस पढ़ लिया हो गया भूल गए। ये पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करके रखिए, इसको बीच बीच में पढ़ सकते हैं, जिनके पास में बुक है आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, और इसके हिसाब से अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे तो यह लौटकर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को
कई गुना बढ़ा देगा। जैसे मैंने पहले कहा कि छोटा छोटा किसी को भी आप मदद करते हो, प्यार देते हो, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा लौट के, कहीं नहीं जाने वाला है, बस आपको करते जाना है। और इतनी अपेक्षा भी नहीं कर लेनी है कि अरे मैंने तो ये अच्छा किया था, आपको कैसे होता रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बस करते जाओ करते जाओ, ठीक है। जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों की बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वो भी होता है जब आप अपनी एनर्जी चेंज कर लेते हो, फिर दूसरे भी आपके एनर्जी से चेंज हो जाते हैं। भले आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ये सच में एक चमत्कार की तरह होता है कि आप अपनी अपनी एनर्जी चेंज करके सामने वाले को बदल सकते हो। और ऐसा करके आप लोग देख सकते हो, ऐसा 100% मतलब आजमाया हुआ चीज है ये। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। मतलब कि हम सोचे कि बैठ के कि हम अपनी फीलिंग को चेंज नहीं करेंगे, सामने वाला बदल जाए, तो वो प्रेम नहीं है, ठीक है। हमें उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी है, वो प्रेम कतई नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, ये भी सोचना प्रेम नहीं है। तो इस तरीके की फीलिंग्स, भावनाओं को अपने मन में नहीं रखना, किसी और को जज ही नहीं करना है। सबकी अपनी लाइफ, सोच, समझ, बुद्धि है, वो जो कर रहा है करने दीजिए। आपको जो चाहिए किसी भी रिश्ते से, इंसान से, परिस्थिति से, आप तो बस वो सोचो ना और उसको प्यार दो, उस भावना को प्रबल करो, ठीक है, समझ गए। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोंचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। तो ये नहीं करना है, चाहे हमारी कितनी भी शिकायत किसी भी पर्सन से, इंसान से क्यों ना हो। और अगर वो इंसान ऐसा है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि कुछ रिश्ते खराब अगर हो जाते हैं तो बड़ा मतलब जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसको कोशिश करके उनके प्रति और ग्रेटिट्यूड या अच्छी एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी भेजना ही वही एकमात्र सॉल्यूशन है उस रिश्ते को अच्छा करने के लिए। दूसरे लोगों का खुश संस्करण पाने के लिए आपको खुद खुश रहना होगा, ठीक है। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पे पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। मतलब कि हमारे जीवन में जो लोग भी आते हैं, जो हमें हर्ट करते हैं, जो हमें चुनौतियां देते हैं, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, वो हमारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं। मतलब कि वो हमें ट्रेन कर रहे हैं, आप जीवन में आपको ऊपर उठा रहे हैं। अगर वो आपके जीवन में नहीं होते तो हम कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का होना हमारे जीवन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ब्लेसिंग की तरह। वो हमको लगता है कि ये दुख तकलीफ है, लेकिन सच देखें तो वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं ऊपर उठाने में हमारी बहुत मदद करते हैं, अगर हम उस चीज को समझ जाते हैं तो। कई बार हम समझ ही नहीं पाते और उसी में पड़े रहते हैं, वही रोते रहते हैं। उस चीज को समझ के, उसको चैलेंज करके जब आप वहां से निकलते हो और ग्रो करते हो, तब आप अपनी असली शक्ति को पहचानते हो। और तब आप वाकई में उन लोग को ग्रेटिट्यूड करोगे जिन लोगों ने भी आपकी जिंदगी में चैलेंजेस पैदा किए, आपको बुरा फील कराया, आपको नकारात्मक फील कराया। उनको आप धन्यवाद देना सीख जाओगे। आप अपनी हर मनचाही प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो बस आपको दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और पूरे दिल से हाँ करना है। जो भी चीज आप देखते हो, बाहर निकलते हो, कोई घर देखते हो, वस्तु देखते हो, इंसान देखते हो, जो भी आप देखते हो कि आपको ये चीज पसंद है, आपको बस उन चीजों को अप्रिशिएट करना है। अपने लिए भी उसको हाँ करना है कि हाँ मैं भी इस चीज को डिजर्व करती हूँ, मेरी लाइफ में भी ये आ सकती है। फिर उसको पूरा प्रेम दीजिए, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में भी वो चीजें प्रकट होने लग जाएंगी। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती हैं। तो जब हम कोई भी नेगेटिव बात करते हैं तो हम प्रेम में नहीं होते हैं। उस वक्त पे क्या होता है, हमारी जो भावना, हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत लो हो जाती हैं। और हमको क्या करना है, ये पॉइंट को हमेशा याद करना है कि हम लोग कभी भी नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव फीलिंग में नहीं जाएंगे। क्योंकि ये क्या करती है, हमारी भावनाओं को कमजोर कर देती है, हमको नीचे वाली वाइब्रेशन में डाल देती है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है, ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और उसी से आप प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो जीवन हमेशा हमारे पास सब दिखा रहा है, सारी तरह की परिस्थितियां पेश कर रहा है, लेकिन हम ज्यादातर फोकस किन चीजों पे दे देते हैं, कमी पर, जो चीजें नहीं है उन पर।
तो हम चुन रहे होते हैं अपने जीवन में कि हमको क्या चाहिए। जिन पर भी हम ज्यादा ध्यान देते हैं उसी को करने का चुनाव कर लेते हैं। तो ये हम आसानी से इस चीज को कर सकते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या चुनना है। तो जो चुनना है उसके ऊपर फोकस कीजिए। बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। तो बुरी भावना को पहचानना है और हमेशा क्या करना है, उससे दूर रहना है। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेज सकती। तो कैसा महसूस करना है, हर वक्त जबरदस्त महसूस करना है। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। ठीक है। ये पूरा संसार जो है वो क्वांटम फिजिक्स की बात हम लोग करें तो सब कुछ वाइब्रेशन पर चल रहा है। सब कुछ, हर एक चीज। तो आपको ऐसा लगता है कि हम ये बदल लें, वो बदल लें, इस इंसान को बदल दें, हमारी ये परिस्थिति बदल जाए, लेकिन वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि हम अपने अंदर के एहसास, अंदर के भावनाओं को नहीं बदलेंगे। और जो कि बहुत आसान भी है। बाहरी जगत में आप लोगों को बदलने की कोशिश करोगे, बड़ा मुश्किल है। पहले अंदर में बदलिए, उसके बाद बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। तो क्या करना है, ज्यादा प्रेम और अच्छा महसूस करना है। अपना ऑरा इस तरीके का बना लेना है कि आप मैग्नेट बन जाओ हर एक अच्छी चीज के लिए, हर एक अच्छी वस्तु के लिए, हर एक अच्छा जो भी जीवन में आप पाना चाहते हो उन सभी चीजों के लिए। ठीक है। ऐसा अपना मैग्नेटिक फील्ड हमको बना लेना है। और हम बना सकते हैं बहुत आसानी से, अगर हम इन चीजों को एक बार सीख जाते हैं तो। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था संबंधों के बारे में, कि किस तरीके से हम अपने संबंध को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे रिलेशनशिप कहीं भी खराब होते हैं, हम संबंधों में, ज्यादातर लोग देखो दुखी क्यों रहते हैं, ट्रॉमा या किसी भी परेशानियों में क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते रहे होते हैं जिनसे वो इतने अटैच्ड रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं हर्ट मिला है, कुछ ऐसा दुख मिला है, लोगों ने अपने लोगों को खोया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम इतने अटैच थे, पर वो जीवन में हमें बहुत बड़ा दुख दे गई हैं, जिनको कि हम भूल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादातर समय दुख में बिता दें या अपनी परिस्थितियों को समझ नहीं पाए, अपने आप को निचली वाइब्रेशन में रखें, तो उससे भी तो कोई फायदा नहीं है ना अपने जीवन में। अब जो आगे आने वाली जो जिंदगी बची हुई है उसमें भी दुख मिलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा सिखाया जा रहा है कि एहसास को, अपनी फीलिंग को हमें चेंज करना है और अच्छी वाइब्रेशन में आना है, पुरानी चीजों को भूलना है और नया अध्याय अपनी जिंदगी का आरंभ करना है। ठीक है। तो आज एक नए अध्याय के आरंभ के लिए आज हम लोग अपना आज का मेडिटेशन करेंगे। उसके लिए मैं चाहूंगी कि थोड़ी देर आप सभी लोग आराम से यहाँ पर बैठें और अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं तो ऑन रखें। अगर कोई काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी नहीं हो तो छोड़ दें, या फिर बाद में अगर काम जरूरी है, क्योंकि लंच वगैरह का टाइम भी हो जाता है आप लोग के घर में। तो अगर किसी को कोई काम है तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन अगर लाइव करते हैं तो देखिए, लाइव की एनर्जी अलग होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको दिया जा रहा है ना एनर्जी।